आरसीबी वर्सेस सीएसके के टॉप 5 मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे उन तीन जिम्मेदारों की जिसकी वजह से हुई है आरसीबी की हार। जी हाँ, सीएसके के गढ़ में एक बार फिर से आरसीबी की हार और ये तीन है जिम्मेदार। पहले टॉप 5 मोमेंट्स की बात कर लेते हैं मैच की, जो कि मिस तो नहीं कर दिया आपने। मैं अगर शुरू से शुरू करूं तो पहला मोमेंट तो वो था जब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और एम एस धोनी की एंट्री होनी थी। आप में से शायद बहुत से लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा या शायद कुछ का ध्यान चला गया होगा कि जब मैदान में एंट्री होनी थी नेशनल एंथम के लिए तो फिर इन जनरल क्या होता था भाई। पिछले 16 सालों से तो ये होता था कि एम एस धोनी टीम को लीड करते थे और बाकी टीम उनके पीछे आती थी, लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन थे। तो ऐसे में क्या होता है, ऋतुराज गायकवाड़ आते हैं और वो एम एस धोनी को कहते हैं कि सर आप आगे चलिए, आप लीड कीजिए। एम एस धोनी को कहते हैं नहीं यार, तुम अब कैप्टन हो, तुम लीड करोगे। और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने मेरा तो दिल जीत दिया था। खैर ये तो हो गया पहला मोमेंट। दूसरा मोमेंट क्या था? दूसरा मोमेंट की बात करूं तो दोस्त वो है जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं, यानी कि विराट कोहली और एम एस धोनी मिले और दोनों ने एक दूसरे को हक किया और फोटो वायरल हो गई। अक्सर धोनी और कोहली की स्माइल किए हुए साथ में फोटोज हमने पहले एज ए कैप्टन टॉस पे देखते थे और अब हम मैदान में एज अ प्लेयर देखा दोनों को। कमाल का वो मोमेंट था। दूसरा मोमेंट वही था। तीसरा मोमेंट कुछ और नहीं बल्कि मुस्तफिजुर रहमान थे। भाई डेब्यू किया सीएसके के लिए और डेब्यू पे अपना करियर का बेस्ट दे दिया, 4 विकेट चटकाए और कमाल कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। फिज ने बता दिया कि एमएसडी के अंदर भाई अभी कुछ दिन पहले तो ये बांग्लादेश के जो मैच में थे वहां पर स्ट्रेचर से मैदान पे से बाहर गए थे और क्या एंट्री की, क्या कमबैक किया, 4 विकेट चटकाए, करियर बेस्ट लिया। और डेब्यू पर सीएसके के लिए सबसे बेस्ट तो शदाब जकाती ने लिया और उसके बाद अब उन्होंने भी 4 विकेट लिए थे लेकिन उनसे थोड़े से ज्यादा रन दे दिए यहाँ मुस्तफिजुर रहमान ने, जिसकी वजह से वो सेकंड नंबर पे आ गए 4 विकेट लेने के बाद भी। अब आता है चौथा मोमेंट। जब 4 विकेट की बात आ रही है तो चौथा मोमेंट है अनुज रावत और डीके। भाई 95 रन की पार्टनरशिप 50 बॉलों के अंदर, वो भी तब जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जी हाँ, आपके कोहली, फाफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार, कैमरन ग्रीन सब वापस लौट गए थे, है ना। 5 विकेट आपके गिर गए थे। उसके बाद अब डीके थे एक तरफ और दूसरी तरफ थे अनुज रावत और कमाल की पार्टनरशिप हुई। कमाली पार्टनरशिप, 95 रन की पार्टनरशिप आरसीबी को इज्जत वाली हार दिलवाई, वरना भैया बहुत बुरे हारने वाले थे। खैर ये थी चौथा मोमेंट। और पांचवा क्या है? पांचवा मोमेंट भी जो बताता है कि सीएसके ने जहां से कहानी छोड़ी थी वहीं से शुरू की। जी हाँ, आप 2023 वाले आईपीएल का फाइनल याद कीजिए। एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक छक्का लगाता है, एक चौका लगाता है, मैच को खत्म कर देता है। आज भी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन छक्का लगाता है, चौका लगाता है, मैच को खत्म कर देता है, सीएसके मैच जीत जाती है। पिछली बार रविंद्र जडेजा था, इस बार शिवम दुबे है। तो ये तो हो गए टॉप 5 मोमेंट। वैसे इसके अलावा मेरे पसंदीदा मोमेंट्स में तो एम एस धोनी की वो स्टंपिंग रनआउट भी था आखिरी वाला अनुज रावत का, और वो कमाल की विकेट कीपिंग थी। इसके अलावा एम एस धोनी का गुस्सा होना भी था आज का टॉप मोमेंट, क्योंकि वो कभी कभी होते हैं। तो ये तो हो गई मैच की बात। अब बात करते हैं आरसीबी के। आरसीबी की हार के जो 3 जिम्मेदार हैं इनके बारे में बात करूंगा। तो दोस्त, पहली जो हार के जिम्मेदार है आरसीबी का वो कोई और नहीं बल्कि कैप्टन फाफ डु प्लेसी है ना। और दूसरे हैं ग्लेन मैक्सवेल। कैप्टन फाफ डु प्लेसी इसलिए क्योंकि दोस्त कैप्टन ने यार अच्छी कप्तानी नहीं की। आपने मयंक डागर को डागर ने 2 ओवर में 6 रन दिए 3 की इकॉनमी से, आपने उनको ओवर ही पूरे नहीं कराया। उधर ग्लेन मैक्सवेल, चिपॉक का मैदान स्पिनर्स के लिए जाना जाता है, 1 ओवर करवाए 7 रन दिए। बाकी जो आपके सिराज थे, अल्जारी जोसेफ थे, वो 9 और 10 की इकॉनमी से पिटे हैं, उनको आपने ओवर पे ओवर दिए। तो ये थे कैप्टन फाफ डु प्लेसी पहले जिम्मेदार। दूसरे जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि केजीएफ के जी, यानी कि आरसीबी के लिए जो ग्लेन मैक्सवेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो थोड़े से इररिस्पॉन्सिबल नजर आए। आपके विकेट गिर गए थे, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसी आउट हो गए थे। विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार अभी गए थे, विकेट गिरा ही था। ग्लेन मैक्सवेल आए थे, पावर प्ले के अंदर आने की आदत नहीं थी, लेकिन शुरू में पारी संभालने की जरूरत थी, जो कि ग्लेन मैक्सवेल ने नहीं किया। पहली बॉल में वो चीक की बाउंड्री लेने के चक्कर में अपना कैच थमा बैठे और मामला निपट लिया। तो ये तो हो गए 2 जिम्मेदार। तीसरा कौन है? तीसरे हैं 2 फास्ट बॉलर जिम्मेदार। जी हाँ, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद सिराज दोनों को लीड करना था। भाई अल्जारी जोसेफ तो पैसा अच्छा खासा मोटा खर्च करवा के आए थे, लेकिन 10 करोड़ रुपए में 10 की इकॉनमी से पिटाई कर खा ली यार, एक सिंगल विकेट तक नहीं निकाला। मोहम्मद सिराज, इनकी इकॉनमी कितनी है भैया? 9 से ऊपर है, 4 ओवर में 38 रन। उधर इन्होंने तो अल्जारी जोसेफ ने तो 4 ओवर पूरे भी नहीं किए, तभी 38 रन खा लिए। उधर यश दयाल 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन वो भी महंगे साबित हुए तभी तो ये तीसरे जिम्मेदार बॉलर जिम्मेदार आरसीबी के शुरू से रहे हैं। आरसीबी के लिए कहा जाता है कि भैया आरसीबी 200 बना लेगी तो बॉलर्स 220 बनवा देंगे।
बल्लेबाजों ने हर बार की तरह अपना काम किया, रन बना के दिए, लेकिन बॉलर्स ने एक बार फिर से नाकामयाबी दिखाई। तो ये थी टॉप 5 मोमेंट और 3 वजह आरसीबी की हार के 3 जिम्मेदार। आपके और कौन से मोमेंट रहे, कौन आपके हिसाब से हार के लिए जिम्मेदार, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।